क्या है धर्म का आधार? हिंदू धर्म, आर्य धर्म, सनातन धर्म। क्या है इन धर्मों में अंतर? क्या ये सब धर्म एक ही है या फिर इनमें कोई अंतर है? फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो आज मैं एक और न्यू वीडियो लेकर आया हूँ सनातन धर्म के बारे में। हमारे सनातन धर्म के बारे में इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको पूरा देखना। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे कि क्या है धर्म का सत्य, क्या है धर्म का आधार। हिंदू धर्म, आर्य धर्म, सनातन धर्म। क्या है इन धर्मों में अंतर? क्या ये सब धर्म एक ही है या फिर इनमें कोई अंतर है? आज के इस वीडियो में हम आपको सनातन धर्म की सत्यता का बोध करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सनातनी भाइयों को भी इसके बारे में बताएं। तो दोस्तों, वेदों में लिखा है ईश्वर अजन्मा है। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उसके रूप अनेक हैं। उस एक को छोड़कर उक्त अनेक के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ आदि कर्म कांड को सनातन धर्म का अंत नहीं माना जा सकता है। यही सनातन सत्य है और यही सनातन धर्म है। यह एकमात्र ऐसा धर्म है जो आदि अनंत काल से चला आ रहा है और ये हमें परम ब्रह्मा और मोक्ष का मार्ग बताता है। ये हमें किसी चीज का लालच नहीं देता है, बल्कि ये हमें उन लालची चीजों से मुक्त होने का मार्ग बताता है। सनातन धर्म के इतिहास यदि वेदों के अनुसार जाना जाए तो ऋग वेद सनातन धर्म की व्याख्या कुछ इस तरह से की गई है। सत्यम शिवम सुंदरम, जिसका पूरा अर्थ है पद सनातन। समस्त देवता मनुष्य इस मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रकृति मनुष्य आप अपने उत्पन्न होने के आधार रूप अपनी माता को विनिष्ट ना करें। वेदों के अनुसार सत्य सनातन ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य को बताने वाला मार्ग ही सनातन धर्म भी सत्य है। सनातन मतलब जो शाश्वत है, सदा के लिए सत्य है। जिन बातों का शाश्वत महत्व है वही सनातन कहा गया है। वह सत्य जो आदिकाल से चला आ रहा है, इसका कभी कोई अंत नहीं है, जिसका ना कोई आरंभ है और ना अंत। उस सत्य को ही सनातन धर्म कहा गया है। सनातन धर्म मूल तत्व अहिंसा, दया, श्रम, दान, जप, तप, यम, नियम आदि हैं, जिनका शाश्वत महत्व अन्य प्रमुख धर्मों के उदय होने से पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों का प्रतिपादन कर दिया गया था। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यह मात्र एक ऐसा धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष की परिभाषा इस धर्म की देन है। एक निश्चिता, ध्यान, मौन और तप सहित यम, नियम, अभ्यास और जागरण का मोक्ष का मार्ग है। अन्य कोई मोक्ष का मार्ग मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। ऋग्वेद के अनुसार यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के इतिहास में 8 उपनिषद है। उनमें से एक बृहदारण्यक उपनिषद में की हम बात करते हैं। इसमें लिखा है अस्तो मा सद्गयम तमसो मा ज्योतिगयम मृत्यु अमृत गयम, अर्थात हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। जो लोग उस परम तत्व परम ब्रह्मा परमेश्वर को नहीं मानते हैं वे असत्य में गिरते हैं। असत्य में मृत्यु काल अनंत अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की गाथा सिद्ध होती है। वे किसी अमृत को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मृत्यु आए इससे पहले ही सनातन धर्म मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है, अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलय काल के अंधकार में पड़ा रहना पड़ता है। ऐसा हमारा एक बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है। ये 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद है और जिसे इस उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लिखा है सत्य 2 धातु से मिलकर बना है, सत और तत्। सत का अर्थ है यह और तत् का अर्थ है वह, दोनों ही सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वम असि, मैं ही ब्रह्मा हूँ और तुम ही ब्रह्मा हो। यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है।
ब्रह्मा पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्मा से हुई है। पूर्ण ब्रह्मा से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर ही ब्रह्मा की पूर्णता में न्यूनता नहीं आई। वह शेष रूप में भी पूर्ण ही रहता है और सही सनातन धर्म सत्य जो तत्व सदा सर्वदा निर्लिप निरंजन निर्विकार और सदैव स्वरूप में स्थित रहता है, उसे सनातन या शाश्वत सत्य कहते हैं। वेदों का ब्रह्मा, गीता का अस्तित्व की ही शाश्वत सत्य है। जड़, प्राण, मान, आत्मा ब्रह्मा शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। सृष्टि वह ईश्वर अनादि अनंत सनातन और सर्वभूपी है। दोस्तों, हमने बताया कि सनातन धर्म का अर्थ शाश्वत या सत्य, जो सत्य है वही सनातन है और इसको सनातन धर्म कहते हैं। तो यदि हम बात करें सनातन धर्म से जुड़े जड़ तत्व की, तो वह यह है आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि। इन्हें हम महसूस कर सकते हैं और अभिभूत कर सकते हैं, तो ये भी शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। ये अपना रूप बदल सकते हैं लेकिन समाप्त कभी नहीं होते। प्राण की भी अपनी अवस्थाएं हैं। प्राण, आपान, समान और यम, नियम। ज्ञानी लोग ब्रह्मा को निगुण और सगुण कहते हैं। उक्त सारे भेद तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त ना कर ले। यह सनातन धर्म का सत्य है। अभी तक आपने जाना कि सनातन धर्म क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसके साक्ष्य और प्रमाण हमारे पास क्या है। लेकिन हम बात करते हैं हिंदुत्व, आर्यव्रत और वैदिक। इनके नाम क्यों और कैसे रखे गए, इनका इतिहास क्या है या कहाँ की इनका रहस्य क्या है। हम यदि बात करें हिंदू धर्म की, तो ईरानी अर्थात फारसी देश की धर्म पुस्तक अवस्थी में हिंदू आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर अन्य इतिहासकार चीनी यात्री हैंसांग के समय में हिंदी शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई है। इंदु शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। भारतीय ज्योतिष गणना का आधार चंद्रमा से है। चाणक्य लोग भारतीयों को हिंदू कहने लगे। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिमालय से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। हिंदू कुछ पर्वत के नाम से भी हमारे धर्म का नाम हिंदू पड़ा। और वही दूसरी ओर हम बात करें कि आर्य व्रत क्या है, आर्य धर्म क्या है, और आर्य समाज के लोग इसे आर्य धर्म कहते हैं। आर्य किसी जाति धर्म का नाम ना होते हुए इसका अर्थ श्रेष्ठ माना गया है, अर्थात जब मन वचन कर्तव्य से श्रेष्ठ वह आर्य है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का अर्थ ही 4 श्रेष्ठ सत्य होता है। बौद्ध कहते हैं कि उक्त शेष व शाश्वत सत्य को जानकर ही स्थितिक मार्ग पर चलना इस धर्म सनातनों अर्थात यही सनातन धर्म कहलाता है। इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ शेष समा माना जाता है। प्राचीन भारत को आर्यव्रत भी कहा जाता था। इसका तात्पर्य शेष जनों के निवास भूमि था। सनातन मार्ग दोस्तों, जब वैज्ञानिक प्रत्येक मार्ग वस्तु विचार तत्व का मूल्यांकन करते हैं तब इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी अभी तक सनातन धर्म को पूर्ण रूप से जानने में सक्षम नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन धर्म की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की भारी अवस्था में ब्रह्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया है। वेद में सर्वप्रथम ब्राह्मण के रहस्य से पर्दा उठाकर मोक्ष की धारणा का प्रतिपादन कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बिना आत्मा की कोई गति नहीं है, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। किंतु मोक्ष का मार्ग क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यम, नियम, अभ्यास और जागरण से ही मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। जन्म और मृत्यु मिथ्या है, जगत तो ब्रह्मपूर्ण है। ब्रह्मा और मोक्ष ही सत्य है। मोक्ष से ही ब्रह्म हुआ जा सकता है। इसके अलावा स्वयं के अस्तित्व को कायम करने का कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा के प्रति समर्पित रहने वाले ब्राह्मण और ब्रह्मा को जानने वाले को ही ब्रह्म ऋषि और ब्रह्मा को जानकर ब्रह्ममय हो जाने वाले को ही ब्रह्मलीन कहलाता है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसका कोई विरोधाभास नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए हैं
उक्त ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है, अर्थात जिन्होंने सत्य को जैसा देखा वैसा ही कहा। सब ऋषियों की बातों में एक रूपता दिखाई देती है। जो उक्त ऋषियों की बातों को समझ नहीं पाते हैं वे उनसे भेदभाव करते हैं। भेद भाषाओं में होता है, अनुवादों में होता है, संस्कृतियों में होता है, परंपराओं में होता है, सिद्धांतों में होता है, लेकिन सत्य में कभी भेदभाव नहीं होता। धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका कोई विरोधाभास नहीं है। सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो कमेंट में जाकर जरूर बताएं, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर बताएं, ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।